अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज थंकेबल से एप्लीकेशन बनाने की। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है थंकेबल से ट्रांसलेटर एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं ट्रांसलेशन के लिए, कि जो ट्रांसलेट करता है बोल के, लिख के, वो ट्रांसलेटिंग एप्लीकेशन हम कैसे बनाएं। तो दोस्तों, उसका तरीकाकार मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने अपना थंकेबल जो है वो ऑन कर लेना है। जो दोस्त पहले से यूज़ कर रहे हैं उनको पता है, जो नए हैं वो नीचे उनको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर वो thunkable.com ओपन कर लें और अपना अकाउंट क्रिएट करके इस पेज पे आ जाएं। तो यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट न्यू ऐप, हमने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है और वही आपका पैकेज नेम भी होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एंड में लिखा हुआ है डूड SMS फ्री SMS, ये देखें, ये सेम उसका पैकेज नेम है। ये आपका जो है वो ईमेल वगैरह होगा, जो आपका यूज़र नेम होगा, और ये गूगल की तरफ से होगा, प्ले स्टोर की तरफ से ये होता है, और ये आपका पैकेज नेम होता है। इस कंप्लीट को हम पैकेज नेम कहते हैं, और इसको भी हम पैकेज नेम कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ID इक्वल के आगे जो लिखा हो ये पैकेज नेम होता है। तो दोस्तों, मैं आपको जैसा कि दिखा रहा हूँ, तो डेमो लिखता हूँ यहाँ पे, ये मैं डेमो लिखता हूँ। डेमो लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अभी हमने इसको बनाना है, इसके अंदर हमने जो सेटिंग करनी है वो हमने करना है अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो लेना है वो आपको लेना है, पहले एक लेना है टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है एक लेबल, ठीक है, और इसके बाद आपको लेना है एक बटन, ठीक है। ये है हमारा बटन, ये हम लिख के उसको ट्रांसलेट करेंगे टेक्स्ट में ही, ठीक है। हम टेक्स्ट में लिखेंगे भी, और जो उसका ट्रांसलेशन होगी वो भी लिख के ही हमें आएगी। तो इसका जो हम है, इसको हम क्या करते हैं कि इसकी फाउंट बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं, और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका कर देता हूँ लाइट ग्रे, और इसकी हाइट कर देता हूँ मैं 20%, 25%, और इसकी जो विड्थ है वो मैं फुल कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी हमारा लेबल है, लेबल का भी सेम करते हैं, हम 20 लिखते हैं, फाउंट को इसको इस तरह कर देते हैं, और इसकी बैकग्राउंड को हम कुछ इस तरह से कर देते हैं। हाइट इसकी भी रखते हैं 25%, और विड्थ इसकी भी कर देते हैं फुल। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आपके सामने शो हो रही है, जैसा हमने किया है। ये देखें, ये हमारा हिंट फॉर टेक्स्ट बुक्स और लेबल आ गया। हमने अभी क्या करना है, यहाँ पर जो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है हिंट फॉर टेक्स्ट बुक्स, हम लिखेंगे राइट योर टेक्स्ट हेयर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हिंट, इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कि राइट योर टेक्स्ट हेयर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखें, इसमें चेंजिंग हो गई, ये देखें राइट योर टेक्स्ट हेयर, ठीक है। या ये जो है हमारा ट्रांसलेशन है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं इस फाउंट को। तो हम थंकेबल में जाते हैं, जाने के बाद लेबल पे क्लिक करेंगे, लेबल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ टेक्स्ट एलिजमेंट, इसको हम करते हैं सेंटर। तो ये देखिए हमारा ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसका फाउंट हमने बढ़ा दिया था। अभी इस बटन का नाम हम रखते हैं ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर बटन, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी हमने यहाँ पे भी नाम चेंज करना है। अभी इस तरफ इसके बैकग्राउंड में चेंज हुआ है, जो शो हो रहा है उसका ये देखिए आप नहीं हुआ, अभी तक बटन 1 ही लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से भी इसको लिख देते हैं ट्रांसलेट, ये हम कर देते हैं इसको ट्रांसलेट। अच्छा, इसकी हम जो है 20 इसकी रखते हैं फाउंट साइज, और उसको बोल्ड करते हैं, और इसका जो है हम रेड करते हैं, और उसकी हाइट जो है आप रखेंगे इसकी 10%, ठीक है। और इसको ऑटो रहने देना है। तो आप यहाँ से शेप है इसकी, आप इसको राउंडेड कर लें, ये राउंडेड हो गया आपका, या फिर आप इसको ओवल कर लें, ओवल इस तरह से हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये हमारा हो गया। अच्छा, अभी इसका हमने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया नीचे से, यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का कलर करते हैं वाइट। ये हमारा अभी रेडी हो गया। अभी हम इसमें स्पेस देनी है, ये देखें ये बिल्कुल साथ साथ है, तो इसको मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि ये बटन भी हमारा यहाँ पर नीचे आ जाए। तो हमने स्पेस देने के लिए क्या करना है कि स्पेस देने के लिए हमें लेआउट चाहिए। लेआउट में से हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल जो है इसको उठाना है, एक यहाँ पर रख देना है और दूसरा यहाँ पर ले आना है। जो नीचे वाला होगा उसको हम कर देते हैं हाइट उसकी फिल पेरेंट, ठीक है। ये हमारी हो गई। अभी अब यहाँ पर चेक करें इसको, तो ऊपर भी प्ले आ गई है और नीचे भी हमारा बटन जो है वो बिल्कुल एंड में आ गया है। चलें दोस्तों, अभी हमें चाहिए ट्रांसलेट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर मीडिया में। मीडिया में आपका लास्ट वाला जो है येंडेक्स, ये ट्रांसलेटर हमारा पड़ा हुआ, इसको हम यहाँ पर फेंक देते हैं। येंडेक्स की को हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, अगर आपके पास API की है तो यहाँ पर डाल दें, नहीं तो उसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसके बाद हम करते हैं ब्लॉक्स में जाते हैं। अभी हमारा आ गया ब्लॉक्स का टाइम। अभी हम करेंगे
کہ جب ہم جو ہے ٹرانسلیٹر بٹن پہ کلک کریں گے تو کیا ہونا چاہیے. جب ہم ٹرانسلیٹر بٹن پہ کلک کریں گے تو ٹیکسٹ باکس میں جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہوگا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لیبل 1 میں شو کر دے. ہم نے یہ کرنا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم کلک کرتے ہیں کہ وین ٹرانسلیٹر بٹن کلک دین جو ینڈیکس ہے اس کو کال کریں گے کہ یہ کال کرے ٹرانسلیٹر کو چلائے. تو لینگویج ٹو ٹرانسلیٹ اور ٹیکسٹ ٹو ٹرانسلیٹ, جو لینگویج ہوگی وہ یہاں پر دی جائے گی اور جو ٹیکسٹ آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ دینا ہے. تو ٹیکسٹ ہمارا کون سا ہوگا؟ ٹیکسٹ ہمارا ہوگا ٹیکسٹ باکس والا, کہ جو ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہوگا. تو ہم یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ باکس 1 کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو ٹرانسلیٹ کس زبان میں کرنا ہے وہ زبان میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے شارٹ کوڈ لکھنے ہیں اس کے. یہ دیکھیں کنٹریز کے نام ہیں, لینگویجز کے, اور ساتھ میں شارٹ کوڈ ہے. جیسے انگلش کا EN ہے, عربک کا AR ہے, یہاں پر اردو کا UR ہے, ہندی کا HI ہے. یہ آپ کے شارٹ کوڈ ہیں. میں اس کی لنک نیچے دے دوں گا, آپ یہ دیکھ لیں. مزید یہاں سے بھی یہ دیکھیں, آپ کو جو چاہیے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ویڈیو میں ہی دکھا دیتا ہوں, آپ یہاں پر دیکھ لیں. آپ اس کو اسٹیل کر کے چیک کر لیجیے گا جو آپ کو چاہیے. میں اور نیچے کر دیتا ہوں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے شارٹ کوڈز آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں, اور یہ یہاں پر دیکھ لیں آپ. تو یہ آپ کے پاس سارے ابھی شارٹ کوڈ آ گئے ہیں. آپ ویڈیو کو اسٹیل کر کے روک کے یہ آپ اس میں سے کوڈ چیک کر سکتے ہیں. تو دوستو ہمیں جو ہے ابھی بالفرض ہے وہ ہمیں کرنا ہے جی, یہاں سے آپ نے ٹیکسٹ لینا ہے. لینے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو ایڈ کر دینا ہے. ابھی ہم کرتے ہیں پہلے اردو میں. ٹھیک ہے, UR لکھتے ہیں, UR اردو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر, یہ دیکھیں UR کا اردو ہے, اور ہندی کا HI ہے. یہ ہندی میں بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا. تو یہ ہمارا ہو گیا یہاں تک. ٹھیک ہے, ابھی تک یہاں پر جو ہے سیم ویسے کا ویسا ہے, کیونکہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا کام ہو رہا ہے, اس کی کوڈنگ بلوکنگ اس کی ہو رہی ہے, بلوک ہو رہا ہے. تو ابھی یہ کچھ بھی نہیں کرے گا جیسے ہم ٹرانسلیٹ پہ کلک کریں گے. تو اچھا, یہ تو اس نے ٹرانسلیٹ کر دیا. ابھی ہم کیا کریں گے جب ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں, ابھی جب ینڈیکس ٹرانسلیٹر نے ٹرانسلیٹ کر دیا, تو جب ٹرانسلیشن اس نے حاصل کر لی تو ہم کیا کریں گے کہ ہمیں شو کرنی ہے لیبل 1 پہ. تو ہم کریں گے سیٹ کر دیں گے لیبل 1 کو, کہ لیبل 1 جو ہے اس کو سیٹ کر دیں, اس کے ٹیکسٹ کو, جو اس کا ٹیکسٹ ہوگا. یہ دیکھیں ٹیکسٹ جو اس کا ہے کس پہ, جو ٹرانسلیشن ہم نے کی ہوگی. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جو ہماری ٹرانسلیشن ہوگی اس کو ہم سیٹ کر دیں گے ٹیکسٹ باکس 1 پر. یہ آپ دیکھیں ابھی ہمارا یہ ہو گیا. اچھا, ابھی آپ یہاں پر دیکھتے ہیں. ابھی ہم لکھتے ہیں یہاں پر ٹیکسٹ. ابھی ہم لکھتے ہیں ہیلو بردر, ہاؤ آر یو. یہ ہم نے لکھ دیا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ہم نے لکھ دیا. ابھی ہم نے ٹرانسلیٹ پہ کلک کرنا ہے. یہ ہم نے ٹرانسلیٹ پہ کلک کیا تو ابھی دیکھیے گا, یہ دیکھیں ہیلو بھائی آپ کیسے ہیں. یہ ہمارا ہو گیا اردو میں. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے ہندی میں. تو ہم جاتے ہیں دوبارہ تھنکیبل میں, اور یہاں پر جا کے ہم چینج کر دیتے ہیں اردو کی جگہ HI. یہ ہمارا ہندی آ گیا. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ ہندی میں ہو جانا ہے. ابھی ہم دوبارہ جاتے ہیں, ابھی ہم کرتے ہیں ٹرانسلیٹ پہ کلک. یہ ہم نے کیا ٹرانسلیٹ پہ, تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو گیا. ابھی ہم یہاں پر چینج کر دیتے ہیں ہندی کی جگہ عربک AR. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں. جب ہم ٹرانسلیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے مرحبا اخی کیف حالک. تو یہ ہمارا یہ ساتھ میں یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, کہ ہمارا ٹرانسلیٹ. ابھی یہ دوستو ہے آپ کا ایک لینگویج میں, کہ سمپل اگر آپ نے کسی بھی ایک لینگویج میں بنانا ہے. اچھا, ایک اور بات کہ آپ ٹیکسٹ باکس میں جو بھی لکھیں گے, بالفرض اردو لکھیں, یہاں پر آپ اردو لکھیں, انگلش, جو بھی لینگویج لکھیں گے وہ یہاں پر ایکسیپٹ کر لے گا. لیکن جو یہاں پر ہوگا وہ آپ کو وہی لینگویج ہوگی جو آپ دیں گے, ٹرانسلیٹ اسی میں ہوگا. یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, جیسا کہ ابھی نیچے دیکھیں آپ, یہ لکھا ہوا ہے عربک. ٹھیک ہے, اس کا ٹرانسلیشن ابھی میں اردو میں یہاں پہ لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے لکھ دیا بھائی کیسے ہو. تو یہاں پر اس کو کرتے ہیں ٹرانسلیٹ, اخی کیف تکون, یعنی کہ اس کا عربک میں ہو گیا. ابھی ہم اس کو ہندی میں کر دیتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں, اس کو میں کر دیتا ہوں ہندی میں, یہ آ گیا ہندی. ٹھیک ہے, ابھی ہم دیکھیں یہ ہمارا پہلے اردو کو ہم نے عربک میں کیا, ابھی ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارا ہندی میں ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی میں لکھتا ہوں اس کو ہندی کی جگہ انگلش پہ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کر دیا انگلش. ابھی انگلش میں ہوگا تو آپ دیکھیں, ابھی جیسے میں ٹرانسلیٹ پہ کلک کرتا ہوں, بردر ہاؤ ٹو بی. ٹھیک ہے, کیسے ہو, کیونکہ اردو میں تھوڑا لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے, ہندی بالکل جو ہے ایگزیکٹ اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے. مطلب کہنے کا کیا ہے کہ جو آپ اس ٹیکسٹ باکس میں کوئی بھی لینگویج لکھ دو, فرینچ ہو, اٹالین ہو, اردو, انگلش, ہندی, کوئی بھی لینگویج ہو, آپ کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پر دے دے گی. آپ چاہ رہے ہیں جی, آپ ہیں جی اردو,
पंजाबी हैं या उर्दू हैं या आप हिंदी हैं, अगर आप हिंदी हैं तो आप अपनी लैंग्वेज हिंदी लिख दें। यहाँ पर जो भी लिख दोगे, बिलफर्ज आपकी कोई चैट आती है, आप किसी से चैट कर रहे हो, ठीक है, आपकी व्हाट्सएप पर चैट आती है, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में। जब आप ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे, ट्रांसलेट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी उसी लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगी। बिलफर्ज जैसे मेरी उर्दू है लैंग्वेज, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी उर्दू, यहाँ पे, ठीक है, अभी मेरा उर्दू लैंग्वेज है, ये उर्दू मैंने कर दी। अभी मैं यहाँ पर कोई भी चैट मेरी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैट, बिलफर्ज इंग्लिश में मेरा कोई दोस्त ही है, ठीक है, तो उसकी जब मैं, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप स्टेटस की है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एप्लीकेशन है व्हाट्सएप स्टेटस की, ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। अभी अप्रैल फूल डे ये इसका इंग्लिश में आ गया, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया। अभी मैं दोबारा जाता हूँ थैंकेबल पे, ठीक है, यहाँ पर जाकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ये मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है, ये देखें। अच्छा दोस्तों, अभी ये देखें एक ही लाइन में सीधा जा रहा है, हम इसको मल्टीपल लाइन कर लेते हैं यहाँ पर जाके, ये देखिए हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारा ये है, इसको देखें यहाँ पर है मल्टीपल लाइन, ठीक है, मल्टीपल लाइन कर देंगे तो यहाँ पर 3-4 लाइनों में आ जाएगा, एक लाइन में नहीं रहेगा, ये हमने मल्टीपल लाइन कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर टेक्स्ट खत्म हो गया, मैं दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ, अभी ये देखें, अभी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये देखें अभी मल्टीपल लाइन्स में आ गया, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं ट्रांसलेट, तो ये देखिए ये हमारी उर्दू में भी ट्रांसलेशन होगी, मतलब आप कोई भी एसएमएस, कोई भी टेक्स्ट जो है आप कॉपी करके इसको कर लें, आप खुद के लिए बना सकते हैं, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के लिए बना सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए बना सकते हैं, आप मतलब किसी भी, अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपने टूर पे जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो आप ये ट्रांसलेशन खुद के लिए बना लें, खुद बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरे बंदे को भी दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। या फिर आप चैट कर सकते हैं उनसे व्हाट्सएप पर, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा जो है, ये हमारा आज का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जो आपके सामने आज की जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली है कि कैसे हमें बनानी है सिंगल लैंग्वेज में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस का कैसे होंगे, कि यहाँ पर कोई बटन होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा, जब हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जोन से भी लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है तो आप कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे लाइक बटन को दबाइए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सिर्फ ये नहीं कि आप ही बनाएंगे, सभी बनाएं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो हमारे न्यू यूज़र हैं, न्यू जो व्यूअर आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।